जैक बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी छात्रों का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्षेत्रफल का आयतन। उसका पहला प्रश्न यहाँ व्हाइट बोर्ड पर मैं लिखा हूँ। एक बार पहले हम लोग प्रश्न को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर समझेंगे कि उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है। तो प्रश्न में क्या कहता है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन है वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, जिससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो प्रश्न समझ में आ गया होगा कि दो घन है और दोनों का आयतन जो है वो बराबर है, यानी कि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर जो प्रश्न में दिया हुआ है। और दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो मिलाने से क्या बनता है, एक घनाभ बनता है। तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्रश्न में जो दिया हुआ है हम लोग को समझ में आ चुका है। अब इसका हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ क्या करना है कि जो यहाँ पर घन है, घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है उसका प्रत्येक का हम लोग ए मान लेंगे। तो यहाँ पर प्रत्येक किनारे की लंबाई कितना हम लोग मान लिए हैं, ए मान लिए हैं। और आयतन जो दिया हुआ है वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो घन का आयतन बराबर सूत्र होता है ए का पावर क्यूब, यानी कि एक भुजा का क्यूब। ठीक है, तो आयतन का सूत्र हम लोग लिख देंगे, आयतन बराबर ए का क्यूब। अब आयतन कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयतन के नीचे 64 लिख दिए, ए क्यू लिख दिए। अब इस 64 का हम लोग लसा निकालेंगे। तो 64 का लसा मैं इधर निकालता हूँ। 64 कितना से जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 एका 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे चूंकि ए क्यू है, हम लोग को इस प्रकार से उसको तोड़ना है कि इसका भी क्यू ही आना चाहिए। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 2 2 2, अगर 2 2 का जोड़ा लगाएंगे तो ये 3 भाग में बंट सकता है, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4। ठीक है, तो 4 का यहाँ पर हम लोग क्यू कर देंगे, यानी कि 4 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो 64 आ जाएगा बराबर ए का क्यू। तो यहाँ पर ये पावर में जो 3 3 है इसको हटा सकते हैं हम लोग। तो ए बराबर कितना बच जाएगा, 4 सेंटीमीटर। यानी कि उस घन का एक अगर हम किनारे का लंबाई लेंगे तो वो कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर, जबकि सभी का उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 4 ही होगा। अब करना क्या है कि प्रश्न के अनुसार कि दोनों को आपस में जोड़ देना है, यानी कि इधर से 4 आया और इधर से 4 आया, तो लंबाई जो है सो उसका कितना हो जाएगा, 4 4 मिल करके 8 हो जाएगा, जैसे यहाँ चित्र में मैं बनाया हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों को अगर हम सटा देते हैं तो एक घनाभ बन जाता है, प्रश्न में दिया हुआ है। तो ये भी 4 और ये भी 4, तो लंबाई कितना हो जाएगा, 4 और 4 8, लेकिन उसका चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो कितना रहेगा, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं जो हमें ज्ञात करना है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 इंटू एल बी, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई प्लस बी एच, चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस एच एल, यानी कि ऊंचाई गुना लंबाई। तो हम लोग को मान पहले से भी पता है कि एल हमारा 8 है और बाकी लंबाई बाकी जो चौड़ाई वगैरह है वो 4 है। तो इसी सूत्र में बैठा देंगे, 2 गुना लंबाई 8 गुना बी कितना है 4, बी कितना है 4, एच कितना है, ये भी 4, एच कितना है 4, एल कितना है 8। ठीक है, ये हम लोग सूत्र में इसको बैठा दिए। अब आगे इसको हल करेंगे। 2 इंटू 8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 चौके 32। अब ब्रैकेट के अंदर में जो है उसे हम लोग जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे 32 और 16 और 32, तो कितना आ जाएगा 80, यानी कि 2 गुना 80। ठीक है, अब इसको हम लोग गुना कर देते हैं तो 8 दूना 16 या और 1 0, तो 160 हो जाएगा। यानी कि घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकल गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज जानकारी के लिए मैं बतला देना चाहता हूँ कि अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल का जो आंसर आता है उसको हम लोग स्क्वायर में लिखते हैं, चाहे वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो चाहे तो वो मीटर स्क्वायर हो। और आयतन अगर निकालना रहता है तो आयतन में अगर वो सेंटीमीटर में आए तो सेंटीमीटर क्यू लिखेंगे,
अगर मीटर में दिया हुआ है प्रश्न में तो उसको मीटर क्यों लिखेंगे, यानी कि क्षेत्रफल का आंसर सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में होगा और आयतन का आंसर क्यूब में होगा। तो आई होप, मेरा विश्वास है कि ये प्रश्न आप लोगों को बिल्कुल ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार से अभी पृष्ठ क्षेत्रफल का और भी अगला प्रश्न हम लोग अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। आप लोग इसे प्रॉपर स्टडी करते रहिए। जहाँ कोई परेशानी हो वीडियो को रोक करके एक बार देख लीजिए और नोट डाउन करते चलिए। आप लोगों का रिजल्ट निश्चित रूप से अच्छा होगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।